अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी टारगेट के साथ टकरा कर स्कैटर्ड होता है। कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर होगी। हम लोगों ने फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन को और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन को किसी एंगल के ऊपर जो स्कैटर्ड हो रहे हैं। आइए कंडीशन को डिस्कस करते हैं। 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे फोटोन जो है फायर किया जाता है और कार्बन टारगेट के साथ टकराता है, जिसकी वजह से कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो अकर होती है। हम लोगों ने उस फोटोन की वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन फाइंड करनी है और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड हम लोगों ने फोटोन की फाइंड करनी है। फॉर स्कैटरिंग एंगल हमारे पास गिवन है दो किस्म के, 30 डिग्री और 60 डिग्री। दोनों के लिए हम लोगों ने इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ को फाइंड करना है। आइए चलते हैं, डाटा लिखेंगे। डाटा में हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन ई कितनी है हमारे पास 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, अगर इसको जॉल में कन्वर्ट करना है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जॉल्स। सो जॉल्स में हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी 1.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 जॉल। ये हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में कन्वर्ट करने का। अगर हमारे पास जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 वैल्यू को। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लैम्डा, इंसिडेंट फोटोन के लिए लैम्डा है हमारे पास, बी लैम्डा वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन लैम्डा डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे एट एंगल 30 डिग्री। एंड सी में हम लोगों ने फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जब वहां पर एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। सो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास ए पार्ट के लिए लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, lambda then will be equal to hc over e. So lambda will be equal to, वैल्यूज को पुट करते हैं 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 डिवाइड करेंगे तो 1.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो लैम्डा फॉर इंसिडेंट फोटोन विल बी इक्वल टू 13.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 मीटर। पाइको में करेंगे इसको कन्वर्ट तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 13.8 पाइकोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। बी पार्ट हम लोग फाइंड करते हैं। बी पार्ट में हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू को यूज करेंगे जो हमें बताएगा कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या है। डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। यहाँ हमारे पास एंगल्स भी गिवन है। डेल्टा लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये किसके इक्वल होगा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। लैम्डा माइनस लैम्डा जो हमारे पास वो राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, लैम्डा डैश रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट पे हमारे पास लैम्डा प्लस एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा। सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। लैम्डा डैश किसके इक्वल हो जाएगा 13.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 प्लस 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री के लिए हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया। सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 13.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 प्लस इन डिवाइडेड वैल्यूज को सॉल्व करेंगे पहले 0.242 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ हमारे पास 1 माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है 0.86। सॉल्व करेंगे फर्दर लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 13.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 प्लस 0.242 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अंदर हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 0.134। फर्दर सॉल्व करें लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 13.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 प्लस 0.324 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 को हम लोगों ने अलग कर दिया। सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 14.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर। सो लैम्डा डैश की फाइनल पाइकोमीटर्स में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 14.12 पाइकोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 30 डिग्री। अब हम लोग एंगल चेंज करेंगे, फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करेंगे स्कैटर्ड फोटोन की एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो होगा हमारे पास सी पार्ट के अंदर। यहाँ पर हम लोग सिंपल कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज को पुट करेंगे। उसी तरह हम लोग डेल्टा लैम्डा को लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये किसके इक्वल हो जाएगा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस
कॉज ऑफ थीटा। सिंपल, यहाँ पर भी हम लोग माइनस लैम्डा को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग लैम्डा डैश के लिए, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 13.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 प्लस 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 डिवाइड में क्या आ जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे फर्दर, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 13.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 प्लस 0.242 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 0.5 हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू है। सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 13.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 प्लस 1.21 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 आ जाएगा। सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 मीटर विच इज इक्वल टू 15 picometer. This is the wavelength of scattered photon at 60 डिग्री ऑफ एंगल। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्कैटर्ड हो या इंसिडेंट हो उसको फाइंड किया। थैंक यू।